हरियाणा में आपको बता दूं कि एक पूर्व ये आईएएस अफसर ने एक सुसाइड कर लिया, मैं आपको बताता हूं। और चंडीगढ़ हरियाणा के 2001 बैच के एडीजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने सुसाइड कर लिया। इन्होंने सुसाइड किया, हाँ ये दिखाओ। सुसाइड के बाद पुलिस ने जीत कपूर यानी हरियाणा के डीजीपी, ये एडीजीपी थे पूरन कुमार जी, उनसे सीनियर यानी डीजीपी पूरे पुलिस महकमा का हेड, हरियाणा के पुलिस महकमा के हेड जो है शत्रुजीत कपूर समेत 10 से अधिक अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। करीब 13 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सेक्टर 11 थाने में घटना के तीसरे दिन सुसाइड नोट के आधार पर धारा 108 बीएनएस और 3(1) फिर SC/ST एक्ट अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया समेत 10 से अधिक अधिकारियों पर उत्पीड़न, जातिगत प्रताड़ना और सार्वजनिक अपमान के आरोप लगाए थे। इस मामले में पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार ने बुधवार को सेक्टर 11 थाने में डीजीपी एसपी नरेंद्र बिजारनिया के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की शिकायत दी थी। चंडीगढ़ पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट के आधार पर केस दर्ज करके सभी आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपियों से पूछताछ किया जाएगा। वीरवार तक चंडीगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एफआईआर दर्ज कराने से पहले कानूनी राय लेने की बात कर रहे थे, लेकिन बाद में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और जिन जिन के नाम सुसाइड नोट में थे उन पर एफआईआर दर्ज हुआ है। खुद भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, नायब सैनी उनके परिवार के पास गए। परिवार की ये जिद है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी, पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार नहीं होगा। इस पूरे मामले में भी राजनीति बहुत हाइप हो गई है। आप राहुल गांधी का ट्वीट देखिए। राहुल गांधी ने इसमें आग में घी का काम किया है। आज जूता उछाला गया चीफ जस्टिस पे, अब एक अधिकारी आत्महत्या कर रहा है। ये पूरा मामला इस तरह का हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भी वहां गए हैं। एडीजीपी संजय कुमार पर अब क्या क्या आरोप है ये भी बताता हूँ। एडीजीपी शत्रुजीत कपूर पर आरोप है पंचकुला में सरकारी आवास आवंटन के दौरान वाई पूरन कुमार के केस में अतिरिक्त नियम लगा दिए गए, आधिकारिक वाहन वापस ले लिया गया, डीजीपी कार्यालय की ओर से जानबूझकर गुमनाम शिकायत की गई, वार्षिक रिपोर्ट में लिखित रूप से जातिवादी टिप्पणी की गई। एडीजीपी अमिताभ ढिल्लों पर आरोप है आरटीआई के तहत जानकारी मांगने पर कार्रवाई करने की साजिश रचने और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने व परेशान करने का आरोप है। एडीजीपी संजय कुमार पर आरोप है सार्वजनिक रूप से परेशान और अपमानित करने के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी व कपूर व ढिल्लों के साथ मिलकर प्रस्तावित विभागीय कार्रवाई की जानकारी मीडिया में लीक करने का आरोप है। आईजी पंकज नैन पर आरोप है कपूर व ढिल्लों के साथ मिलकर निराधार व दुर्भाग्यपूर्ण शिकायतें तैयार करने का आरोप है कि डीजीपी के कहने पर झूठा हलफनामा दायर किया। आईपीएस संजीव खिरवार व शिवास कविराज पर आरोप है दोनों पर झूठे और परेशान करने वाले मामलों में फंसाने की कोशिश का आरोप है। पूर्व डीजीपी मनोज यादव, पूर्व डीजीपी पीके अग्रवाल, पूर्व मुख्य सचिव TSN प्रसाद, तीनों बैचमेट अधिकारियों पर भेदभावपूर्ण, जाति आधारित मानसिक उत्पीड़न और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का आरोप है। नजेंद्र बिजारनिया डीजीपी के कहने पर परेशान करने का आरोप है। तो ये एक बड़ा मामला हो गया है। यदि इनके सुसाइड नोट में जो लिखा है वो सही है तो सभी अधिकारियों पर कार्रवाई बनती है। एफआईआर हो ही गई है, सही ढंग से कार्रवाई बनेगी, इन पर होगी। और परिवार से अपील है कि पोस्टमार्टम कराकर सब ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए, लेकिन जो है आपको खुद इसके लिए नायब सिंह सैनी उनके घर पहुंचे और उन सबसे बात की है और इसकी पूरी तरह से जांच होनी बहुत आवश्यक है कि ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि आजकल जात का मामला इस भारत में खत्म हो गया था, लेकिन 14 के बाद जात के मामले में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है और इसमें शासन तंत्र की बड़ी भूमिका है, मोदी सरकार की बड़ी भूमिका है। तो प्रधानमंत्री खुद बैठकर हिसाब चुकता आदि कह के नववादियों को इन सबको बढ़ाकर एक जातीय संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है, जिसमें ऐसे जो है आईपीएस भी इसके शिकंजे में फंस गए, यानी एक टकराव की स्थिति जाति, सामान्य वर्ग और
एसटी एसटी जो भी कहिए उसके बीच एक बनी हुई है और ये इस सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। पहले हिंदू मुसलमान में देश को लड़ाया और अब जाति जातियों में वो लड़ा रही है, जिसका नफरत पूरे घर घर, गांव गांव, तहर तहर, कस्बे कस्बे फैल चुका है। और लेकिन विपक्ष इन पर आरोप लगाकर कि ये ब्राह्मणों को हवा देते हैं, जबकि सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का दलन यदि हुआ है तो इसी सरकार में हुआ है। विपक्ष इनको एक तरफ से ऑक्सीजन देने का काम करता है और वो अपने दलित वोट के चक्कर में ये काम करता है।